फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस के शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है और नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में डिप्रेशन यानी कि अवसाद, मानसिक विकार के विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, WHO के अनुसार, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, उसके अनुसार भारत मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री के नाम से जाना जा रहा है। कहने का अर्थ है कि भारत में अवसादग्रस्त लोगों की संख्या सबसे अधिक है विश्व में। भारत ने चाइना और USA को मानसिक विकारों में पीछे छोड़ दिया है। WHO के अनुसार भारत के अंदर 7 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति अवसादग्रस्त है, डिप्रेस्ड है। अब हम चर्चा करेंगे कि किस व्यक्ति को जो है डिप्रेस्ड स्टेट में कहा जा सकता है, उसके कुछ लक्षण हैं डिप्रेशन के। कि जो डिप्रेस्ड व्यक्ति है उसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, मन उदास रहता है, कोई कार्य करने के लिए उसका मन नहीं करता, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव सोच बनी रहती है, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता, अकेले रहने की आदत बन जाती है, चिड़चिड़ापन रहता है। ये एक डिप्रेस व्यक्ति के लक्षण हैं। हालांकि आमतौर पर ये लक्षण सभी व्यक्तियों में 1-2 दिन के लिए आ जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, उदास हो जाता है किसी घटनाक्रम के कारण। लेकिन साथियों, यदि ये लक्षण 15 दिन या 1 महीने से ज़्यादा स्थिर बने रहते हैं तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। यदि ये लंबे समय तक लक्षण दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, तो कहा जा सकता है कि व्यक्ति साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में आ गया है, यानी कि मन दैहिक विकार उसमें आ गया है। ये एक चिंताजनक बात है जिससे छुटकारा पाना जरूरी है। तो अब ये जो लक्षण आए हैं, जो साइकोसोमैटिक ऑर्डर क्रिएट हुआ है, इसके कुछ कारण हैं। एक कारण जेनेटिक से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति में डिप्रेशन की शिकायत आई है तो उसे जीन्स के द्वारा, चाहे वो मैटरनल साइड से हो या पैटर्नल साइड से हो, जीन के द्वारा ट्रांसफर होना भी एक कारण बन जाता है डिप्रेशन का। कहने का मतलब यह है कि मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड में कोई व्यक्ति डिप्रेशन स्टेट में रहा हो, अवसाद स्टेट में रहा हो, उसके जीन ट्रांसफर हो जाना। एक कारण बायोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है। बायोलॉजिकल कॉज से तात्पर्य है कि हमारे मस्तिष्क में डिफरेंट केमिकल्स
उत्पन्न होते हैं, जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। इस टाइप के जो केमिकल्स हैं, यानी कि हार्मोन्स का सिक्रेशन यदि कम मात्रा में होने लगता है तो व्यक्ति अवसाद की स्थिति में आ जाता है। अब ये जो केमिकल्स हैं जो कम मात्रा में जिनका सिक्रेशन हो रहा है, इनको दवाइयों के द्वारा, मेडिसिन्स के द्वारा या व्यक्ति के लाइफ स्टाइल को चेंज करके दूर किया जा सकता है। एक तीसरा कारण है साइकोलॉजिकल कॉज से मेरा तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई हैं, कुछ ऐसे घटनाक्रम बने हैं जिसके कारण वो तनावग्रस्त हो गया। जैसे कि परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, रिश्ते टूट जाना, नौकरी छूट जाना, ये कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनके कारण व्यक्ति अवसाद की स्थिति में आ जाता है और लंबे समय के बाद वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की स्थिति प्राप्त कर लेता है। अब ये साइकोलॉजिकल रीजन जो है, इसका एक मैं उदाहरण दूंगा कि मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं, उनमें से 2 बिल्कुल ठीक हैं और एक डिप्रेशन की स्थिति में है, अवसाद की स्थिति में है। अध्यापक ने तीनों को क्वेश्चन सॉल्व करने के दिए मैथमेटिक्स के, और तीनों व्यक्ति से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। अध्यापक ने तीनों बच्चों को, तीनों स्टूडेंट्स को डांटा कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो। कल इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाना। अब तीनों स्टूडेंट्स की डांट खाने के बाद मन स्थिति अलग अलग होगी। जो 2 स्टूडेंट जो अवसाद स्थिति में नहीं है, वो आपस में चर्चा करेंगे, अरे सर जी का तो काम है ये डांटने का, कर लेंगे, मेरे से तो ये गलती हो गई थी इसलिए मैं नहीं कर पाया, तो और तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डिप्रेस्ड स्टूडेंट है उसकी मन स्थिति दूसरी होगी। वो ये मान लेगा कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा गलतियां करता हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये उसकी सोच होती है, ये उसकी थिंकिंग होती है। अब ये जो डिप्रेशन के विभिन्न कारण मैंने बताए, जेनेटिक डिसऑर्डर हो, चाहे बायोलॉजिकल रीजन हो और चाहे साइकोलॉजिकल रीजन हो, इनको दूर करने के इनके ट्रीटमेंट्स हैं। ट्रीटमेंट क्या है कि सबसे पहले तो जो डिप्रेस्ड कैंडिडेट है उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करना, उसकी दिनचर्या को चेंज करना, समय से खाना, समय से सोना, प्रॉपर मात्रा में नींद लेना,
अपने परिवार के लोगों के साथ संवाद करना, बातचीत करना, सुबह टाइम से उठकर फ्रेश होकर पार्क जाना, एक्सरसाइज करना, पार्क से आने के बाद नहा धोकर थोड़ी सी पूजा पाठ करना। इस लाइफ स्टाइल में जब चेंज आएगा तो निश्चित रूप से जो डिप्रेशन के कारण हैं वो दूर होंगे। दूसरा कारण है काउंसलिंग। मनोचिकित्सक यानी कि साइकिस्ट से काउंसलिंग कराना आवश्यक है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो डिसाइड करता है काउंसलिंग के बाद कि पेशेंट को कितनी दवाई की आवश्यकता है, पेशेंट को साइकोथेरेपी की आवश्यकता है या नहीं है, ये वो डिसाइड करता है। लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए भी डॉक्टर कहेगा। कई बार जो है परिवार वाले या मरीज डॉक्टर की बात को ज़्यादा मानता है, अपने लाइफ स्टाइल को आपस में कहने सुनने से वो चेंज नहीं करता है, लेकिन डॉक्टर के कहने से चेंज कर सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण उपचार है वो है परिवार, दोस्तों की सपोर्ट मिलना। यदि परिवार, दोस्त और जो उसके सामाजिक संबंध हैं उनसे यदि व्यक्ति को सपोर्ट मिलेगी तो निश्चित रूप से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बीमारी ऐसी है कि लाइलाज है, लाइलाज नहीं है दोस्तों, इसको दूर किया जा सकता है। एक दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि अक्सर परिवार वाले और मरीज ये कहते हुए शर्म करता है, ये बताते हुए शर्म करता है कि मैं मानसिक रोगी हूँ। मानसिक रोगी से वो तात्पर्य ये निकालता है कि मैं तो पागल हो गया हूँ, मैं तो मेंटल हूँ। उसकी सोच को बदलना है, परिवार के लोगों की सोच को बदलना है, तो वो अपनी समस्याओं को डॉक्टर के सामने रखें, बताएं, ताकि इससे छुटकारा पाया जा सके। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि वीडियो बनने के बाद जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।